हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक डिफरेंट ही टॉपिक पर बात करेंगे और इसी के साथ रिलेटेड केस करेंगे। सो ये है क्लॉग्ड मिल्क डक्ट। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद मदर जो फीड देती है बच्चे को, उसके मेमरी ग्लैंड में कई बार देखने को मिलता है कि जो दूध वाली डक्ट होती है, मिल्क डक्ट होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। वो उसको क्लॉग्ड मिल्क डक्ट कहते हैं। वो ब्लॉक हो जाती है, उसे प्रॉपरली दूध नहीं निकलता, जिसकी वजह से दूध पीछे ही रहने लग जाता है। और कई बार तो वहाँ पे बड़ी सारी गिल्टी बन जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस एंड पेनफुल, टेंडर और हीट, इस तरह के पूरे इन्फ्लेमेशन के साइंस आ जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो साथ में फीवर एंड चिल्स, बॉडी एक, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है या पंप किया जाता है, दूध इकट्ठा किया जाता है, अलग से निकाल के रखा जाता है, तो अगर तो उसके बीच में ज़्यादा गैप पड़ गया, मान लो हर 2 घंटे के बाद बच्चे ने दूध पीना है या 2 घंटे के बाद पंप करना है, तो वो टाइम पीरियड अगर बढ़ के 3 घंटे 4 घंटे हो जाए तो उससे भी क्लॉग डक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। या दूसरी कंडीशन होती है कि बच्चा प्रॉपरली लैच नहीं करता, बच्चा प्रॉपरली दूध पी नहीं सकता, निपल्स की प्रॉब्लम है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी पाता और मदर को पंप करना पड़ता है, मदर को दूध निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हो जाती है। टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया तो भी, अगर बच्चा लैच नहीं करता तो भी। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि अगर दूध की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत सारी फीमेल्स में दूध की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट है डोनर मिल्क का। मैं इधर कनाडा में हूँ विद माय डॉटर, तो उसके बेटा हुआ है, तो यहाँ आकर मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी। मेरे मन में है कि मैं वो चीज़ें आप सबसे शेयर करूँ। डोनर मिल्क शायद हमारे इंडिया में भी कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। डोनर मिल्क होता है कि जो मदर्स होती हैं जिनके ज़्यादा दूध की सप्लाई होती है, ज़्यादा दूध बनता है, तो वो दूध सेव करके, पंप करके, निकाल के वो हॉस्पिटल्स में एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। और जब बच्चे बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं या अब टाइम से पहले हो जाते हैं बच्चे, अभी उसकी मदर का दूध नहीं बनना शुरू हुआ, तो उसको डोनर मिल्क देते हैं। एंड बच्चे का शुरू के कुछ दिन का पालन पोषण उसी हिसाब से होता है। यहाँ पर तो कनाडा, अमेरिका में तो ये कॉन्सेप्ट है, इंडिया का मुझे पता नहीं है। तो इन जनरल वे में हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चे को बार बार दूध पिलाने से, और उस तरफ से ज़्यादा पिलाना जहाँ पर क्लॉग डक्ट लग रही है, ताकि दूध बाहर निकले और वो क्लियर हो, उसका पैसेज क्लियर हो। अगर घंटों भर वहाँ से दूध नहीं निकलेगा उस डक्ट से, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और फिर वही बुखार एंड चिल्स एंड हेडेक। और फिर एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो वो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है ब्रेस्ट में, तो बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे को दूध तब भी पिलाना है। अगर नहीं पिलाओगे तो कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। उसमें से दूध आप पंप भी करके निकाल सकते हो, बच्चे को भी लैच करवा के बच्चे को पिला भी सकते हो। जब ये पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत बार तो इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेस्ट में चीरा दे के, उसको काट के थोड़ा सा वहाँ से जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक किया जाता है। ये मैंने अपने कॉलेज टाइम पे जनरल हॉस्पिटल में देखा हुआ है। और फिर कितने दिन पट्टियाँ करते रहो, उसको
सफाई करवाते रहो, एक एक महीना वो ठीक नहीं होते, दे कीप ऑन टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट। तो जब मैं यहाँ आई तो माई डॉटर ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो मुझे बेटी नहीं बोला कि आप मुझे 100 डेज 100 केसेस में मेरा केस डालो ना, कितना अच्छे तरीके से मैं ठीक हुई, नहीं तो मैं कितने दिन एंटीबायोटिक वगैरह खाती रहती और पता नहीं फिर भी ठीक होता या नहीं होता। शी हैड वन लंप इन हर राइट ब्रेस्ट। तो उसने मुझे बोला कि मेरे इस तरह से गिल्टी हो गई है, एंड इट वॉज टोटली रेड, बिल्कुल लाल हो गई। देन आई सेड के कोई बात नहीं। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम कुछ डिफरेंट है। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे, एंड उन्होंने लिख के दे दिया कि ये एंटीबायोटिक्स दो। तो मैंने कहा यू कैन वेट फॉर 1 डे। आई सेड कि मैं दवाई सेलेक्ट करती हूँ, एंड उस दवाई से हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाए। मुझे याद आया कि जब लास्ट टाइम भी इसके क्लॉग डक्ट हुई थी तो देन ऑल्सो आई गेव हर मेडिसिन, एंड आई selected 2 rubrics. One is inflammation breast after delivery. Second is inflammation breast in nursing mothers in. ये जो लिख के यहाँ पे आ रहा है, तो there was only one medicine. That was Cilicia. And I said कि सिलिशिया देंगे, मुझे लगता है कि उससे ठीक होना चाहिए, क्योंकि सिलिशिया वैसे भी एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती, इसमें इन्फ्लेमेशन होती, इसमें रेडनेस, हीट, पेन, टच नहीं कर सकते। तो शी सेड ओके आई विल वेट फॉर 1 डे। तो उसको मैंने जो भी घर में मेडिसिन थी, सिलिशिया 200 थी, आई गेव हर सिलिशिया 201 डोज, एंड विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मम्मा मुझे फ़र्क लग रहा है, पहले से लग रहा है कि जैसे कुछ बेटर है। देन नेक्स्ट डे मैंने फिर सिलिशिया 201 डोज दी, क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम है तो हमें कई बार रिपीट करनी भी पड़ती है। नेक्स्ट देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, किसी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद उसको फिर लगने लगा कि एज इफ़ उसकी क्लॉग होने वाली है। तो आई सेड टेक सिलिशिया 200। उसने फिर से वो दवाई ली, एंड ये 3 बार ऐसा सब कुछ हुआ, और तीनों बार में शी टुक सिलिशिया 200, एंड उसी से वो बिल्कुल ठीक हो गया। सो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है क्लॉग डक्ट की, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल कि उसकी सर्जरी कराओ, उसका चीर फाड़ करवाओ, उससे अच्छा है गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अगर आपको कुछ ऐसे लोग जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनको ऐसी प्रॉब्लम होने का डर है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि अगर क्लॉग डक्ट होती है देन गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर। जो हमारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो इस मेडिसिन को इजीली, बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली दे सकते हैं, क्योंकि इससे मेरी बेटी की प्रॉब्लम 2-3 बार होने के बाद बिल्कुल ठीक हुई। इससे हम सर्जरी से भी बच सकते हैं, एंटीबायोटिक से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज में एंटीबायोटिक्स दिए जाएं जब बच्चा दूध पी रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल इन टूडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your doctor friends, and keep watching my videos. Thank you.